हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू गुलबर्गा लाइव। आज हमारे साथ है चंद्रशेखर हिरेमठ, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट भी है और शर्मा जी गढ़ वेदिके के प्रेसिडेंट भी है। आइए आज हम उनसे कुछ सवालों के जवाब लेते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं वेलकम करता हूं आपका गुलबर्गा लाइव पे। नमस्ते, वेलकम टू ऑल माय व्यूवर्स गुलबर्गा लाइव में। आज हम कोविड का बारे में कुछ डिस्कशन करना बोल के गुलबर्गा लाइव बोले। ठीक है बोल के मैं बोले, क्योंकि अब ये एक बर्निंग इश्यू है। गुलबर्गा जो सारे स्टेट में कोविड बढ़ाने में जिला डिस्ट्रिक्ट्स में ये भी है, छोटा डिस्ट्रिक्ट है। अब तुमकुर मैसूर वो बड़ा है, इससे छोटा रहते भी लेस पॉपुलेशन रहे तो भी यहाँ पे पॉजिटिव केसेस बहुत आ रहे। एक बर्निंग इश्यू है, ठीक है बोल के मैं बोले। सर, सबसे पहले तो हमारा सवाल ये रहेगा, सिचुएशन कैसा है गुलबर्गा में फ़िलहाल? नहीं, गुलबर्गा में भी बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। क्यों बोले तो हर दिन 1000 का आसपास में मोर देन 1200-1500 भी आ रहे, कभी दिन कहीं दिन बहुत पॉजिटिव केसेस आ रहे। और यहाँ पे भी बेड्स नहीं मिल रहे, यहाँ पे भी बराबर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है और लोगों को सही जानकारी नहीं है। एक म्यूटेटेड कोविड, कई लोग बोल रहे हैं RT-PCR इसमें नहीं आते, इसको CT स्कैनिंग करना क्या करना, कहीं कई लोगों को असिम्प्टोमिक रहते फिर भी उनको बहुत ये हो रहा है, डर पैदा हो रहा है, क्योंकि नो बडी इज़ प्रॉपरली एडवाइजिंग गाइडिंग देम। सिचुएशन थोड़ा ख़राब है गुलबर्गा में। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसको कैसा हैंडल कर रहा है सर, आपके हिसाब से? नहीं, ये बहुत अफसोस की बात है। अब मैं ऐसा एक का ऊपर इल्ज़ाम लगाने का टाइम नहीं है। हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में सही बोलना बोले तो एक्सपीरियंस लोग नहीं हैं। जो डिप्टी कमिश्नर, रीजनल कमिश्नर्स, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस है, सब नौजवान है। दे डजेंट हैव बिग एक्सपोजर एट पब्लिक लाइफ। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सबसे बड़ा चीज़ क्या है बोले तो डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर यहाँ पे नहीं है। डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर नहीं रहने से इनको कोऑर्डिनेट करने वाला कोई लीडर नहीं है। इसलिए ये लोग जो फर्स्ट टाइम डिप्टी कमिश्नर बने, फर्स्ट टाइम म्यूनसिपल कमिश्नर बने, हमारा सोच क्या है, IAS ऑफिसर्स को सब मालूम रहते बोल के। IAS ऑफिसर्स को फाइल मूवमेंट मालूम रहते, फाइल नोटिंग, फाइल कैसा फॉरवर्ड करना, हाउ टू कंट्रोल देयर सबऑर्डिनेट्स एंड ऑल। ये एक बर्निंग इशू है, बड़ा पब्लिक इशू। इसको कैसा हैंडल करना बोल के ये नहीं हो रहा है। और एक्सपीरियंस डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर नहीं है। अब इससे पहले गोविंद कारजोड़ था, उनको रिमूव करके हमारा नया निरानी साहब को बनाया। उन्होंने आते ही पहला ब्रीफिंग क्या करे बोले तो, हम गुलबर्गा में जब लॉकडाउन हो रहे, लोग जब डर रहे, उन्होंने क्या बयान दिया बोले तो, यहाँ पे हम गोल्ड हब बनाते गुलबर्गा में बोल के। ये टाइमली स्टेटमेंट नहीं था, इसे लोगों को एक गलत मैसेज गया। अब हम कोविड सेंटर बढ़ाते, ऑक्सीजन मिलने का कोशिश करते, लोगों को बचाते, वो बोलना छोड़ के गोल्ड हब करते, गोल्ड सेंटर करते, वो करते, बोलने में क्या हो रहा है, ये लैक ऑफ पॉलिटिकल मैनेजमेंट है बोल के मेरे को एक ये हो रहा है। ये सिचुएशन में नन ऑफ द पॉलिटिक्स शुड पॉलिटिसाइज दिस इशू। ये एक आम लोगों का इशू है। पॉलिटिकल लीडर्स ऐसा नहीं सोचना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फेल हुआ, स्टेट गवर्नमेंट फेल हुआ बोले तो कोई आपको नहीं चाहते। मैं अपोजिशन पार्टी को भी एक सजेशन देते, हाउ वी इन्वॉल्व, लोगों को आप कैसा हेल्प कर रहे हैं, लोगों को बेड देना में, लोगों का ज़िंदगी बचाने में, लोगों को कैसा गाइडेंस दे रहा है, लोगों को कैसा सर्विस दे रहा है, इसका ऊपर पॉलिटिकल लीडर्स का, पॉलिटिकल पार्टीज़ का इमेज बिल्डअप होते। किसका ऊपर इल्ज़ाम लगा के ये सिचुएशन को और वोल्टाइल नहीं करना। सर, कोई सजेशन सर आपकी तरफ से गुलबर्गा को इम्प्रूव करने के लिए? देखो, आप गुलबर्गा में बहुत क्रिटिकल पोजीशन है। अब जो ऑक्सीजन लेवल 90 से कम हो रहा है, सैचुरेशन लेवल जो मेडिकल टर्म में बोलते, ऐसा लोगों को दे नीड ऑक्सीजन एंड कंटिन्यूस मेडिकल केयर। ऐसा लोगों को ही एडमिशन हो रहा है जिम्स में, जितना भी कोविड सेंटर्स है प्राइवेट में, वहाँ पे एडमिशन्स हो रहा है। जो विदाउट एनी सिम्टोमिक जो है पेशेंट्स, क्योंकि हर दिन 15-16 आ रहे बोले थे, यहाँ पे भी करीबन 50,000 का आसपास में पॉजिटिव केसेस है। 40-50 तो हज़ार तो है। कई लोगों अभी चेकिंग नहीं करे, हम चेकिंग घर घर करे तो 20 लोग रहे तो 5-6 लोगों को तो पॉजिटिव रहते। हम क्या करना बोले तो, अब गुलबर्गा में एक अच्छा सिचुएशन है।
वी हैव गॉट 4 मेडिकल कॉलेजेस एट गुलबर्गा. MR मेडिकल कॉलेज है, KBN मेडिकल कॉलेज है, जिम्स है, ESI कॉलेज है. अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मैं एक सजेशन देते, अब 5 दिन पहला MBBS फाइनल ईयर का रिजल्ट आया. यहाँ पे करीबन आपको 500 से 600 MBBS पास होके जो आउट आया वो नौजवान लड़का लड़की मिलते आपको. उनको एक हिम्मत से काम करना, पैसे नहीं कमाना, सर्विस देना, वी हैव टू लर्न बोल के उनका पास एक गेस्चर रहते, उसको हाउस सर्जनशिप चालू होते. अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में क्या लॉबी है बोले तो ये लोगों को जो इंसेंटिव्स देते हाउस सर्जनशिप टाइम पे, ये प्राइवेट वाला उनको नहीं देते, वो पैसे उन्होंने लेते. डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये बार एक इनिशिएटिव लेके सब जो हाउस सर्जनशिप कर रहे हैं MBBS बच्चे लोगों को नया इनिशिएटिव लेके सबको 50,000 रुपये जो स्टाइफंड उनको गवर्नमेंट से मिलते हैं, वो स्टाइफंड दे के इनका सर्विसेज लेके क्या करना बोले तो अब यहाँ पे बहुत बड़ा बिल्डिंग्स है. गुलबर्गा यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा प्रीमाइसेस है, वहाँ पे कई हॉस्टल्स है, कई क्लासेस है. यहाँ पे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस बहुत है, कल्याण मंडप है, शादी माला है, सबको कोविड केयर सेंटर बोल के बना के ये जो नया PG स्टूडेंट्स 400-500 आपको जो मिलते, मेडिकली वेल ट्रेंड वेल क्वालिफाइड लोग रहते, ऐसी सपोर्टिंग स्टाफ जो नर्सिंग जो पास हुआ, अब नया नया जो फार्मासिस्ट हुआ, ऐसा लोगों को लेके कोविड केयर सेंटर जितना होना उतना बनाना. कोई एनीबडी जिसको ऑक्सीजन का ज़रूरत नहीं है, अब जिसको वेंटिलेटर का ज़रूरत नहीं है, ऐसा लोगों का सेंटर बना के ये लोगों को वहाँ पे पोस्टिंग करके 3 शिफ्ट में इनका पूरा सर्विसेज लेके, तो लोगों को क्या है अब कहीं बेनिफिट होते और पेशेंट को एक कॉन्फिडेंस आते. वी आर बीन सुपरवाइज बाय गवर्नमेंट, ट्रेंड डॉक्टर से हमारा सुपरविजन हो रहा है बोल के होते. अब इससे पहले क्या करता था, प्राइमरी कॉन्टैक्ट को सेकेंडरी कॉन्टैक्ट को ट्रेस आउट करके उनको आइसोलेशन करना, वो करना कर रहे. अब पॉजिटिव केसेस को ही हम नहीं बचा सकते, उनको रखने का जगह नहीं कर रहे. ये सजेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करना, इसको जितना खर्चा हुआ तो भी इसका फ़ायदा आम लोगों को मिलते. आम लोगों को क्या होते, पॉजिटिव आए तो हमारा मकान का बाजू शादी माला है, कल्याण मंडप है, वहाँ पे हम आइसोलेशन ले सकते. हमारा दोस्त भी है, हमारा आसपास वालों भी है, हम वहाँ पे डॉक्टर्स है, नौजवान डॉक्टर्स, हमारा देखभाल हो रहा है बोल के सेल्फ इम्यूनिटी बिल्डअप होते. सेल्फ इम्यूनिटी का भी एक ज़रूरत है. अब कई पेशेंट्स क्यों मर रहे बोले तो उनको केयर टेकर्स नहीं है. अंदर कई कंप्लेंट्स आए, वो सही है झूठ है मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन कई कंप्लेंट्स ऐसा आ रहा है, हमको कोई पानी नहीं पिला रहा है, ऑक्सीजन नहीं दे रहा है, खाना नहीं दे रहा है, दवा टाइम टू टाइम, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल डिसीजेस लोग भी होते, उनको भी कोरोना होते. कई लोगों को BP का टैबलेट लेना पड़ता, कई लोगों को शुगर टैबलेट लेना पड़ता, कई लोगों को दूसरा डिसीजेस लेते. ये नौजवान लोगों को यूटिलाइज करे तो, इनको ब्रीफिंग करे तो, पेशेंट का हिस्ट्री दिया तो उनको कौन सा टाइम पे कौन सा दवा देना, वो देना, वो सब हैंडल करे तो ये बहुत अच्छा सजेशन है. डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को गुलबर्गा लाइव से मैं एक रिक्वेस्ट कर रहे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कभी सजेशंस नहीं ले रहे. तुम्हारा जो अब हमारा KKRDB का जो ये बनाया, उसको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करते. क्यों बोले तो KKRDB का डेवलपमेंट काम है उनका, वो छोड़ के हट के कोविड केयर सेंटर्स उन्होंने बनाया, उनका हाथ से जितना कोशिश है कर रहे. लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इससे आगे ये इम्प्लीमेंट करे तो आम लोगों का जिंदगी में एक हिम्मत आया जैसा होते, और गवर्नमेंट हमारा साथ है बोल के लोगों को भी एक ये होते. कल जो तेजस्वी सूर्या का था, जो MP है बैंगलोर के, वो स्कैंडल बेड अलॉटिंग के बारे में जो हुआ था, उसके बारे में आपका क्या राय है? देखो, ये इश्यू को कंट्रोवर्सी नहीं करना कोई पॉलिटिकल वाले, क्योंकि तेजस्वी सूर्या कौन सा पार्टी का है क्या है उससे मतलब नहीं है. उन्होंने जो एक्सपोज करे उसको हम सपोर्ट करना, क्योंकि वो रैकेट तो था. उन्होंने खुद गूगल पेमेंट 25,000 देने के बाद उनको बेड मिले. मैं तेजस्वी सूर्या बात कर रहे, मेरा एक कैंडिडेट को बेड होना बोले तो नहीं दिया. कई मिनिस्टर्स का रिकमेंडेशन नहीं हुआ. जो गलत चीज है उसको पॉलिटिकल एंगल से कोई नहीं चेंज करना. उनका खुद का रूलिंग गवर्नमेंट का उन्हें एक्सपोज करना ना अच्छा काम है. अपोजिशन वाला कई चार्जेस कर रहे, मैं बोल रहे यही इश्यू अपोजिशन वाला एक्सपोज करे तो उसको बहुत बड़ा करता था. कोई गलत जो एडमिनिस्ट्रेशन में है, क्योंकि ये बीजेपी गवर्नमेंट का, कांग्रेस गवर्नमेंट का बोल के नहीं बोल रहे. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल मशीनरी हमेशा रहते,
कांग्रेस आए तो और यही वो ऑफिसर उनका रहते। जो है एक रिलीजन को टारगेट करना, वो क्या नहीं किस देखो, हद तक वो सही है ऐसा सर? ऐसा चीजों में रिलीजन को नहीं लाना। हम्म कोई लोग डॉक्टर्स डिस्टिंग्विश नहीं कर रहे, कोई नहीं कर हम्म रहे, ये बहुत छोटापन दिख रहा है, ये गलत काम कर रहे हैं। हम्म क्योंकि उसमें सही देखो, अच्छा आदमी हर रिलीजन में है, हम्म खराब आदमी हर रिलीजन में है। खराब आदमी को कौन सा रिलीजन में रहे तो भी खराब बोलना, अच्छा आदमी को कौन सा रिलीजन में रहे तो भी अच्छा बोलना, ये गलत चीज है। इसको सर्कुलेट करके वायरल करके हमारा जो भाईचारा है उसको तोड़ने का काम कोई नहीं करना। हम्म। अभी हाल ही में हमने देखा केबियन में ऑक्सीजन का इश्यू हुआ, पेशेंट मर रहे। इस पर आपका क्या जवाब है? नहीं, ये देखो, ऑक्सीजन का इश्यू पूरा सारे हिंदुस्तान में है। हम्म ऑक्सीजन सारे हिंदुस्तान में कम पड़ रहा है। हम्म सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन होके ऑक्सीजन कम होने से पेशेंट मरे तो वी विल ट्रीट इट एज अ मर्डर बोल के सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, हम्म हाई कोर्ट बोल रहा है। हम्म क्यों बोले तो हम इस सिचुएशन को हैंडल करने का तैयारी कभी भी नहीं करे हम्म सारे हिंदुस्तान में। इतना ऑक्सीजन होना बोल के हम कभी भी नहीं सोचे था। इसको क्या है, डिस्ट्रीब्यूटरी कई कई पेशेंट्स ऐसा है उनका इन्फ्लुएंस से उनको ऑक्सीजन जरूरत नहीं रहे तो भी ऑक्सीजन का बेड लिया। इसको डॉक्टर्स वेरीफाई करना, जिसको ऑक्सीजन बेड जरूरत नहीं है उनको नॉमिनल बेड पे डाल के जो पेशेंट को ऑक्सीजन का बहुत ज़रूरत है ऐसा मैनेज करना। और ऑक्सीजन सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दे हैव टू कोऑर्डिनेट विद द स्टेट ऑफिसर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोऑर्डिनेट करके ये ऑक्सीजन का सॉल्व करना। और एक सवाल हमारा ये है सर, हाल ही में हमने देखा, जो हमने वीडियो अपलोड किया था गुलबर्गा लाइव पे और कई सारे चैनल्स पे, ये वीएस मल्लेराव डॉक्टर जो पेशेंट्स को फ्री ट्रीटमेंट कर रहे हैं कोविड का। हाँ, तो और आप वो वीडियो से आप दूसरे डॉक्टर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखो, मैं आई शुड कांग्रेचुलेट गुलबर्गा लाइव। थैंक यू मेरा सर। वीडियो जो आप मेरा जो बाइट लिया ना, उसको करीबन 1 लाख का ऊपर व्यूज हुआ। इंस्टाग्राम में कई लोग देखे, यूट्यूब, हाँ उधर हाँ यूट्यूब वो ये देखे हाँ तो शेयरिंग, व्हाट्सएप ग्रुप वो ये 1 लाख लोगों तक गुलबर्गा लाइव से मल्लाराव मल्ले जो सर्विस दिया वो हो रहा है। कहीं मेरे को भी कई लोग फोन करे, सर मल्ले साहब कहाँ हैं, हम भी गरीब पेशेंट है वो है बोले तो मल्ले साहब का पास आप कल आके देखो क्यों बढ़ रहे, बहुत लंबा हम बढ़ रहे हम उन्हों। देख रहे, हम बहुत लंबा लाइन है हाँ, उन्हों हॉस्पिटल के वो बाहर। पेशेंट बढ़ने से उन्हों खुश हो रहे, मेरे को सर्विस देने का इतना मौका मिल रहा है कोविड सिचुएशन में बोल के। हर डॉक्टर ऐसा एक सर्विस ओरिएंटेड रहना गुलबर्गा में, क्योंकि उनका ही पेशेंट इनका पास आते। गुलबर्गा छोटा गांव है, कोई नया पेशेंट बाहर का तो नहीं आते, यहाँ का पेशेंट यहाँ पे ही चाहते। इसलिए मल्ले साहब का एक रोल मॉडल है। 77 ईयर्स में उन्होंने जो रिस्क ले रहे वो नौजवान दूसरा डॉक्टर्स भी लेना बोल के मैं और एक बार अपील करते सब डॉक्टर्स को। लॉकडाउन अगर 12 मई के बाद एक्सटेंड होता है तो उस पर क्या करना चाहिए? अगर लॉकडाउन एक्सटेंड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर हुआ तो उसको कैसा होना चाहिए? या फिर पूरा टोटल बंद होना चाहिए? या फिर जैसा अपना सुबह में जो 6 to 12 जो टाइमिंग्स दे रहे हैं गवर्नमेंट से? देखो, ये लॉकडाउन पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे बोले तो लॉकडाउन एक्सटेंड करना इसका ज़रूरत है। आम लोगों हमको कुल्ला जाना, वहाँ जाना, यहाँ जाना, देखो ऐसा एक क्रिटिकल पोजीशन है। अब गवर्नमेंट लॉकडाउन करके सब ऑफिसेस खुला रखे, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। इससे पहले जब लॉकडाउन करे था मोदी साहब, पूरा गवर्नमेंट भारत देश में, उस वक्त सब ऑफिसेस बंद था, खाली इमरजेंसी, रेवेन्यू, मेडिकल ऑफिसर्स वो ये चालू था। ये बार सब ऑफिसेस चालू है, लोग ऑफिशियल काम के लिए भाग रहे। ये 12 तारीख का बाद सिचुएशन इम्प्रूव नहीं हुआ तो पूरा कंप्लीट लॉकडाउन करना एक मेरा पर्सनल ये है। लोग क्यों, उनका टैक्सेस नहीं आते, जीएसटी नहीं आते, उनका ये नहीं आते, गवर्नमेंट नहीं सोचना, लोगों का जिंदगी बचाना सबसे ज़रूरत है। पैसे कमाना तो कभी भी रहते। अब देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मैं इसमें एक ही लाइन पे, क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक है और एक बार आपसे डिस्कस कर सकते हैं। मेरा एक छोटा सजेशन क्या है बोले तो, आपका जितना डेवलपमेंट वर्क्स चल रहा है, जो बिल्डिंग्स कर रहे, जो रोड्स हो रहा है, इरिगेशन प्रोजेक्ट हो रहा है, जो काम आपका हो रहा है ना, वो सब स्टॉप करो, बहुत पैसे बचते। इससे भी नहीं हुआ बोले तो आप गवर्नमेंट सर्विसेज का तुम एक बोल्ड डिसीजन लो, गवर्नमेंट सर्वेंट्स का कुछ परसेंटेज ऑफ सैलरी डिडक्ट करने का भी सोच सकते हैं, क्योंकि लोगों का हिम्मत, लोगों का जिंदगी बचाना सबसे इम्पोर्टेंट मिशन है गवर्नमेंट का। हर दिन अब हर सारे वर्ल्ड में हो रहे, जो डेथ रेट है ना सब कम दिखा रहे, खाली गुलबर्गा में नहीं, कर्नाटक में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, वर्ल्ड लेवल पे
सब कम दिख रहे। हम 400 लोग मर रहे बोले तो मेरा हिसाब से 2000 2500 लोग मर रहे। हम कई लोगों को काउंट नहीं कर रहे, इंक्लूड नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, ये है। इसलिए जिंदगी बचाना बहुत जरूरत है। पैसे बजटरी अलोकेशन करना, वो करना, वो बाद में यू पुट दोज थिंग्स बिसाइड। सर अभी ये सब जो कोविड का सिचुएशन चल रहा है उसमें आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं? देखो, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में कई मैसेजेस आते हैं, वो लेना, ये लेना, वो लेना। मैं मेरा को जो समझ में आए, आई मे बी राइट आ रहा है, मे बी रॉन्ग। होम रेमेडीज देखो, आइसोलेशन में रहना। मैं सबसे हाउ मेनी पीपल विल बिलीव मी आर नॉट, दैट इज नॉट कंसर्न टू मी। मैं क्या बोलते, आप कौन सा तो भगवान को मानते, अल्लाह को मानते, भगवान को मानते, यू ऑफर नमाज 5 बार पढ़ रहे बोले तो आपको चांस मिले तो 10 बार पढ़ो, भगवान को याद करो। आपको गायत्री मंत्र आते बोले तो गायत्री मंत्र पढ़ो। वो हमारा ऊपर भगवान का एक, अल्लाह का एक दुआ है बोले तो उससे एक इम्यूनिटी बिल्डअप होते। हर रिलीजन में एक ताकत है, उसको कोई नहीं सोच रहे। डॉक्टर बोले और हमारा वो लिया, ये लिया बोले तो इम्यूनिटी नहीं बिल्डअप होते। हमारा इंटरनल कॉन्फिडेंस हुआ, भगवान का दुआ है, अल्लाह का दुआ है बोले तो उससे बड़ा इम्यूनिटी कोई नहीं है। इसलिए होम आइसोलेशन में जो लोग हैं, मैं उनको एक रिक्वेस्ट है, आप कौन सा भगवान को मानते, कौन सा रिलीजन्स को मानते, भगवान को प्रार्थना करो, मेरे को कुछ भी नहीं होना, आगे जिंदगी में मैं भी अच्छा काम करते बोल के, ये सबसे बड़ा इम्यूनिटी बिल्डर है। सर लास्ट में एक पब्लिक को आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? पब्लिक को यही मैसेज है, सेल्फ इम्यूनिटी भगवान को, अल्लाह को प्रार्थना करने से मिलते। आप चालू करो और भाईचारा थोड़ा स्प्रेड करो। कोई आपका आसपास वालों को पॉजिटिव हुआ बोले तो उनको एक आपका दोस्त पहचान वाला रहे तो कम से कम फ़ोन करके उनको हिम्मत बढ़ाने का काम करो। ये कई लोग नहीं कर रहे, क्या भी नहीं होता है, मेरे को भी पॉजिटिव हुआ था, नेगेटिव 15 दिन में हुआ, क्या भी नहीं है, आप होम आइसोलेशन में अच्छा रहो, वो रहो बोल के बोलना। और डॉक्टर्स को मैं एक बात बोलना चाहते, गुलबर्गा में डॉक्टर्स का अच्छा काम चल रहा है। क्यों बोले तो उसमें 1-2 डॉक्टर्स होंगे, 1-2 हॉस्पिटल्स होंगे। ये गुलबर्गा में क्या है, कोई पॉजिटिव पेशेंट डॉक्टर के पास आ रहे बोले तो उनका पुराना पेशेंट ही रहते, उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते, एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। उनका एक दोस्ती रहते, एक अटैचमेंट रहते। क्योंकि छोटा सिटी में क्या रहते, डॉक्टर्स का और पेशेंट का हमेशा अटैचमेंट रहते। हमको सिर दर्द हुआ तो भी वही डॉक्टर का पास जाते, हमको कोविड हुआ तो भी वही डॉक्टर का पास जाते, उन्होंने हमको पहचानते, हम उनको पहचानते। इसलिए यहाँ पे ये एक भाईचारा है एंड डॉक्टर शुड बी बिट लिबरल। मेरा एक पर्सनल अपील है डॉक्टर से, दिस इज नॉट द टाइम टू मेक मनी, दिस इज द टाइम टू गिव गुड सर्विस एंड बिल्ड अप योर ट्रैक ऑफ रिकॉर्ड। और सब लोगों को बोलते आप मास्क जरूरत है, डबल मास्क पहनो बोल के बोल रहे, क्योंकि म्यूटेटेड कोरोना ये ऐसा कपड़े का इसमें आ रहा है बोल के बोल रहे। इसलिए जो हमारा 3 लेयर का मास्क है ये, और नहीं तो 2-2 मास्क पहन के आपका ज़िंदगी बनाओ, बाहर मत जाओ। चुप फिरने को लोग कैसा है, रोड कैसा है, लॉकडाउन में देखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जान खतरा में डाल के आप गुलबर्गा शहर को लॉकडाउन होने के बाद आप जितना होना उतना फिर सकते। अब मकान में बैठ के आपका जो ये है प्रेयर्स है वो करो, और आपका घर में हिम्मत बढ़ाओ, घर में भी एक सोशल डिस्टेंसिंग रख के एक भाईचारा पे घर, यू एन्जॉय योर फैमिली लाइफ एंड बी सेफ बोल के मेरा एक प्रार्थना है आम लोगों को। थैंक यू सर, थैंक यू।